आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है सावन के पावन माह में क्या करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सनातन धर्म में सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना गया है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, संयम और ईश्वर के निकट आने का अवसर है। वर्षा की शीतल फुहारों के बीच प्रकृति भी जैसे भगवान का स्मरण करती दिखाई देती है। पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं, नदियां लबालब हो जाती हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसी समय मनुष्य के लिए भी अपने जीवन में नई आध्यात्मिक शुरुआत करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। प्रेमानंद जी महाराज अपनी कथाओं में बार बार यह प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब उसका मन भगवान के चरणों में लग जाए। उनके प्रवचनों का मूल संदेश यही रहता है कि केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, प्रेम, नम्रता, सेवा और नाम स्मरण से भगवान प्रसन्न होते हैं। सावन का महीना हमें यही अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने दोषों को पहचानें और भगवान की शरण ग्रहण करें। सावन का वास्तविक महत्व। बहुत से लोग सावन को केवल व्रत रखने या सोमवार को मंदिर जाने तक सीमित समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है। सावन का अर्थ है मन को पवित्र बनाना, क्रोध, अहंकार और लोभ का त्याग करना, भगवान के नाम का अधिक से अधिक जप करना, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखना, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाना। यदि इन बातों का पालन नहीं किया गया तो केवल बाहरी पूजा का लाभ सीमित रह जाता है। भगवान शिव और भक्ति। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं। वे धन, वैभव या दिखावे से नहीं, बल्कि भक्त के निर्मल हृदय से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से केवल एयूएम नमः शिवाय का जप भी करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भगवान शिव त्याग, वैराग्य और करुणा के प्रतीक हैं। इसलिए सावन में केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। नाम स्मरण का महत्व। संतों ने सदैव कहा है कि कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जब मन बार बार संसार की ओर भागता है, तब नाम जप उसे वापस भगवान की ओर ले आता है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लें, जैसे यूएम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम मम। जब जप प्रेम से किया जाता है, तब मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। सावन में सात्विक जीवन। इस महीने का उद्देश्य शरीर और मन दोनों की शुद्धि है। इसलिए प्रयास करें, सात्विक भोजन करें, नशे से दूर रहें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, समय का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक भजन सुनें। मन जैसा भोजन करता है, वैसा ही सोचने लगता है। इसलिए भोजन भी शुद्ध और कमाई भी ईमानदार होनी चाहिए। सेवा सबसे बड़ी पूजा। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाकर पूजा करता है, लेकिन घर लौटकर अपने माता पिता, परिवार या जरूरतमंदों का अपमान करता है, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। भगवान प्रत्येक जीव में विराजमान है। इसलिए भूखे को भोजन कराएं, गरीब की सहायता करें, पशु पक्षियों को दाना दें, माता पिता की सेवा करें, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें। यही सच्ची भक्ति है। मन की सफाई। लोग रोज शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन की सफाई भूल जाते हैं। मन की सफाई कैसे होगी? भगवान का नाम लेकर, क्षमा करके, ईर्ष्या छोड़कर, दूसरों की सफलता से प्रसन्न होकर, अपने दोषों को स्वीकार करके। जिसका मन निर्मल होता है, उसी में भगवान का निवास होता है। सावन में प्रतिदिन का छोटा संकल्प। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने केवल ये संकल्प निभा ले, तो उसका जीवन बदल सकता है। सुबह जल्दी उठूंगा, भगवान का स्मरण करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भक्ति करूंगा, किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करूंगा। छोटे छोटे संकल्प ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। सावन केवल कैलेंडर का एक महीना नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का पवित्र अवसर है। यदि इस समय हम अपने मन को बदलने का प्रयास करें, तो यह परिवर्तन पूरे जीवन में आनंद, शांति और भक्ति का आधार बन सकता है। सावन में भगवान को कैसे प्रसन्न करें? अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग क्या है?
क्या केवल बड़े बड़े अनुष्ठान, महंगे अभिषेक और विशाल भंडारे ही भगवान को प्रिय हैं? संतों की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि भगवान बाहरी वैभव से अधिक भक्त के निष्कपट हृदय को देखते हैं। यदि मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और छल भरा हो, तो केवल पूजा पाठ करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता के साथ भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी छोटी सी भक्ति भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। सावन में प्रातःकाल की दिनचर्या। सावन के महीने में प्रातःकाल का समय अत्यंत शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन शांत रहता है और भगवान के स्मरण में आसानी होती है। प्रतिदिन का क्रम इस प्रकार हो सकता है। प्रातः जल्दी उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव तथा अपने आराध्य देव का ध्यान करें, दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रार्थना करें, कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय का जप करें, कुछ समय मौन रहकर भगवान का चिंतन करें। दिन की शुरुआत यदि भगवान के नाम से होती है, तो पूरे दिन मन सकारात्मक बना रहता है। सोमवार व्रत का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत का अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं है। सच्चा व्रत है बुरे विचारों का त्याग, कटुवाणी का त्याग, क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों का संयम, भगवान का अधिक से अधिक स्मरण। यदि व्यक्ति केवल भोजन न करे, लेकिन दिन भर क्रोध, झूठ और निंदा में लगा रहे, तो व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता। भगवान शिव को क्या प्रिय है? भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। वे दिखावे से नहीं, बल्कि भक्त की भावना से प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रिय हैं सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन, करुणा, क्षमा, सत्य, सरलता। इसलिए सावन में अपने स्वभाव को भी भगवान शिव जैसा शांत और उदार बनाने का प्रयास करें। क्रोध पर विजय। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित क्रोध है। एक क्षण का क्रोध वर्षों के प्रेम को नष्ट कर सकता है। सावन के महीने में यह संकल्प लें, आज मैं किसी से कटु वचन नहीं बोलूंगा। यदि कोई अपमान करे, तो तुरंत उत्तर देने के बजाय भगवान का नाम लें। धीरे धीरे मन संयमित होने लगेगा। परिवार में प्रेम बढ़ाएं। सावन केवल मंदिर जाने का महीना नहीं, बल्कि परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ाने का भी समय है। यदि घर में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या बच्चों के बीच प्रेम बढ़े, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रतिदिन परिवार के साथ कुछ समय भजन, आरती या भगवान के नाम का स्मरण करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। निंदा से बचें। संतों ने निंदा को आध्यात्मिक प्रगति का सबसे बड़ा बाधक बताया है। जब हम दूसरों के दोष खोजने में लगे रहते हैं, तब अपने दोषों को सुधारने का समय ही नहीं मिलता। इस सावन संकल्प लें, हाँ? किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करूंगा, सभी के लिए मंगल की कामना करूंगा। दान और सेवा। दान केवल धन का नहीं होता। आप किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं, किसी विद्यार्थी की सहायता कर सकते हैं, किसी वृद्ध की सेवा कर सकते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को प्रेम से सुन सकते हैं। ऐसी सेवा भगवान तक सीधे पहुंचती है। प्रकृति का सम्मान। सावन वर्षा और हरियाली का महीना है। यह हमें प्रकृति की रक्षा का भी संदेश देता है। इस महीने एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें, जल की बचत करें और जीव जंतुओं के प्रति दया रखें। प्रकृति भी भगवान की ही रचना है। सावन में किन बातों का विशेष ध्यान रखें? सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय है। यह वह अवसर है जब मनुष्य अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। यदि इस एक महीने में भी हम अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें, तो उसका प्रभाव पूरे वर्ष और पूरे जीवन पर पड़ सकता है। संतों की शिक्षा है कि भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। मंदिर जाना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है अपने मन को भगवान का मंदिर बनाना। अहंकार का त्याग करें। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। धन, पद, सुंदरता, ज्ञान या शक्ति का घमंड मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। यदि किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय भगवान शिव का स्मरण करें। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। हर कार्य भगवान को समर्पित करें।
हम दिन भर अनेक कार्य करते हैं। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, गृह कार्य, खेती या सेवा। यदि प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले मन ही मन कहें, हे प्रभु, यह कार्य मैं आपको समर्पित करता हूं, तो वही कार्य साधना बन जाता है। भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। ईमानदारी से किया गया प्रत्येक शुभ कर्म भी भगवान की पूजा है। वाणी को मधुर बनाएं। कई बार हम पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन घर आकर कठोर शब्द बोल देते हैं। याद रखें, मीठे शब्द बिना किसी धन के सबसे बड़ा दान है। इस सावन संकल्प लें, किसी को अपमानित नहीं करूंगा, क्रोध में कटु वचन नहीं बोलूंगा, हर व्यक्ति से सम्मान पूर्वक बात करूंगा, सत्य बोलूंगा लेकिन प्रेम से। क्षमा करने की आदत। जिस मन में द्वेष भरा रहता है, वहां भक्ति टिक नहीं सकती। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो न्याय का मार्ग अलग है, लेकिन मन में घृणा पालना स्वयं को कष्ट देना है। भगवान शिव करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं। इसलिए सावन में अपने मन का बोझ हल्का करें। सत्संग का महत्व। मनुष्य जैसा संग करता है, वैसा ही बन जाता है। यदि संग अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा, जीवन शांत होगा। इसलिए सावन में प्रतिदिन कुछ समय संतों के प्रवचन, भजन, श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराण या अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। समय का सदुपयोग। जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य है। बहुत से लोग कहते हैं, जब समय मिलेगा तब भक्ति करेंगे, लेकिन समय कभी अपने आप नहीं मिलता, उसे निकालना पड़ता है। यदि प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट भी भगवान के लिए निकाल लिए जाए, तो धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। निष्कर्ष। सावन का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हमारे भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगे। यदि इस महीने के अंत तक हमारा क्रोध थोड़ा कम हो जाए, वाणी मधुर हो जाए, सेवा की भावना बढ़ जाए और भगवान का स्मरण स्वाभाविक बनने लगे, तो समझिए कि सावन सफल हो गया। अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन में शिवलिंग की पूजा कैसे करें, अभिषेक का आध्यात्मिक महत्व क्या है, जप ध्यान की सही विधि क्या है और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।